वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से कष्टों को दूर करने, मनोकामनाओं की पूर्ति और संतान सुख के लिए किया जाता है। इस दिन श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करने से सभी प्रकार के संकट, क्लेश और दुख दूर होते हैं, इसलिए इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। गणपति को वरदायक कहा गया है, जो व्रती को इच्छित फल प्रदान करते हैं। संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति इस दिन विशेष श्रद्धा से व्रत रखते हैं। माता पिता अपनी संतान की लंबी उम्र और सफलता के लिए यह व्रत करते हैं। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। विद्यार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इस व्रत को विशेष लाभकारी मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आषाढ़ मास में व्रत पूजन का पुण्य प्रभाव और भी अधिक होता है, क्योंकि यह मास वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा आती है। इस समय किया गया संकल्प शीघ्र फलदायी होता है। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक, विघ्न नाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है, तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गई, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सत्तमों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम
लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपके बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोगों ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्रोपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र आदि की पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं
उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, मैं तुमको एक और कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती को एक और कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नामक राज्य में चंद्रभानु नामक एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज करता था। वह बहुत दयालु, न्याय प्रिय और भगवान शिव का परम भक्त था। किंतु उसमें एक दोस्त था। वह गणेश जी की उपेक्षा करता था और उनके व्रतों को महत्व नहीं देता था। एक दिन आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी थी। रानी ने उपवास का संकल्प लिया और श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की। रानी अत्यंत धर्मपरायण थी और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी को विधिवत उपवास करती थी। उसने राजा से भी इस दिन व्रत करने को कहा, परंतु राजा ने कहा, गणेश जी कौन से बड़े देवता हैं, वे तो केवल शिव पुत्र हैं। शिव की पूजा ही पर्याप्त है, मैं इस व्रत को नहीं करूंगा। रानी दुखी मन से चुप हो गई। उधर उसी दिन संध्या को अचानक राज्य में संकट छा गया। राज्य में अकाल पड़ गया, बीमारी फैल गई, दुश्मनों ने हमला कर दिया और स्वयं राजा भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वह शिव मंदिर में गया पर कोई समाधान नहीं मिला। अंत में एक रात उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा। वह पुरुष गणेश जी का दूत था। दूत ने कहा, हे राजन, तू शिव भक्त है, परंतु गणेश जी का अपमान करता है। तूने आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसलिए यह संकट आया है। अगर तुम गणेश जी का व्रत करके उनकी कथा सुनोगे और उनका पूजन करोगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। राजा जागते ही व्याकुल हो गया और प्रायश्चित स्वरूप अगले मास की संकष्टी चतुर्थी को उपवास, पूजन और कथा श्रवण किया। उस उपवास के फल स्वरूप राजा का रोग ठीक हो गया, राज्य में वर्षा हो गई, अन्न जल की प्राप्ति हुई और दुश्मनों ने बिना युद्ध किए संधि कर ली। अब राजा चंद्रभानु ने जीवन भर गणेश जी की सेवा की और प्रजा को भी यह व्रत करने की प्रेरणा दी। बहुत समय पहले एक गांव में सीता नामक एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसका कोई सहारा न था, ना पति, ना पुत्र, ना पैसा। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना पेट पालती थी, परंतु उसमें एक विशेष बात थी। वह हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करती थी। उसके पास ना तो पूजन सामग्री थी, ना विधि की जानकारी, परंतु उसका भक्ति भाव गहरा था। एक दिन एक संकष्टी चतुर्थी को वह जंगल में से मिट्टी लाकर गणेश जी की मूर्ति बना रही थी। एक साहूकार की पत्नी वहां से गुजर रही थी और यह देख हंसी उड़ाने लगी। हे बुढ़िया, तू भगवान को क्या अर्पण करेगी? तेरे पास ना भोग है, ना फूल है, ना जल है। क्या तेरा गणेश तुझे देखेगा भी? वृद्धा ने शांत भाव से उत्तर दिया, माई, भगवान भाव के भूखे हैं, वस्त्र या थाल के नहीं। मैं जो भी करती हूँ श्रद्धा से करती हूँ। मुझे विश्वास है कि गणेश जी मेरी सुनेंगे। वह व्रत करती रही, कथा सुनती रही और मिट्टी से बनी मूर्ति को पुष्प, दूर्वा और चावल से पूजती रही। उसने एक दिन व्रत के अंत में यही प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन तुझ में अड़िग है। तू चाहे तो मुझे इस दुख से उबार सकता है। तभी एक चमत्कार हुआ। रात्रि को गणेश जी ने एक सपना दिया जिसमें कहा, हे भक्ते, तूने सच्चे भाव से पूजा की है। कल सुबह गांव के तालाब के पास जा, तुझे एक मिट्टी का घड़ा मिलेगा, उसे घर ले आना। वृद्धा प्रातःकाल वहां पहुंची और सच में उसे घड़ा मिला। जब उसने उसे घर लाकर खोला तो वह सोने के सिक्कों से भरा था। वृद्धा धनी हो गई, पर उसने अहंकार नहीं किया। वह अब रोज लोगों को गणेश जी की व्रत की महिमा सुनाने लगी।
गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे व्रत की विधि पूछने लगे। बुढ़िया ने कहा, हे गांव वालों, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। संकट चाहे कितना भी गहरा हो, गणपति बप्पा उसे हर लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चमत्कारी होता है, निर्धन को धनवान बना सकता है। यह सुनकर के सभी गांव वाले भगवान गणेश जी का यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगे और भगवान गणेश जी की पूजा करने लगे। भगवान गणेश जी कहते हैं कि हे माता, जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके सब संकटों को हर लेता हूँ, उसे धनवान बना देता हूँ, निर्धनों को धन देता हूँ, संतानहीनों को संतान देता हूँ और सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम भी इस संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करो। इसके करने से तुम्हारी भी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी। यह सुनकर के युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और वह अखंड राज्य के स्वामी बन गई। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।